हेलो गाइस, मेरे इस चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक टैबलेट के बारे में जिसका नाम है जेनफ्लॉक्सोजेट, जो कि टैबलेट और सस्पेंशन दोनों फॉर्म में आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आराम से अवेलेबल मिल जाएगी। तो गाइस, अब हम इस टैबलेट के कंपोजिशन की बात कर लें तो जिसमें कि इसके अंदर ऑफ्लॉक्सासिन और ओरिनिडाजोल का कंपोजिशन प्रेजेंट होता है, जिसमें कि ऑफ्लॉक्सासिन 200 mg प्रेजेंट होता है और ओरिनिडाजोल की बात कर लें तो ये इसके अंदर 500 mg प्रेजेंट होता है। और अब हम इसके क्लास की बात कर लें तो जिसमें कि ये क्विनोलॉल एंटीबायोटिक क्लास से बिलोंग करता है। तो गाइस, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इस टैबलेट के यूज़, डोज, साइड इफ़ेक्ट और उसके साथ साथ इस टैबलेट के प्रिकॉशन के बारे में। तो गाइस, अगर ये वीडियो आप सबको अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुँच सके। तो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, अब हम इस टैबलेट के यूज़ की बात कर लें तो जिसमें कि ये टैबलेट एक एंटीबायोटिक टैबलेट है जो कि हमारे बॉडी में होने वाले कई प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि अगर आपके यूटीआई में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, यानी कि पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो गया है, उस कंडीशन में आप इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपके नोज़ या ईयर में इन्फेक्शन हो गया है, उसमें भी आप इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपके स्किन या स्मूथ टिश्यू में इन्फेक्शन हो गया है, उसमें भी आप इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो गया है, उसमें भी आप इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है, यानी कि ब्रोंकाइटिस हो गया है, उस कंडीशन में भी आप इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसके लास्ट यूज की बात कर लें तो जिसमें कि अगर वेजाइना में इन्फेक्शन हो गया है, उस कंडीशन में भी हम इस टैबलेट का यूज कर सकते हैं। और अब हम इस टैबलेट के डोज़ की बात कर लें, यानी कि इस टैबलेट को आपको कब, कैसे और कितने डोज में लेना चाहिए। तो जिसमें कि इस टैबलेट को 1 टैबलेट ट्वाइस अ डे दिया जाता है, यानी कि 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम को, वो भी एडल्ट यानी कि बड़ों में खाना खाने के बाद। और अब हम इसके कोर्स की बात कर लें, यानी कि इस टैबलेट को आप कितने दिनों तक ले सकते हैं। तो जिसमें कि ये डिपेंड करता है कि आपको कितना बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, यानी कि अगर नॉर्मल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उस केस में 4 से 5 दिन तक एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम दिया जाता है। बट अगर सीवियर इन्फेक्शन हुआ, यानी कि बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो उस कंडीशन में 12 से 14 दिन तक एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम करके भी इस टैबलेट को दिया जाता है। बट कुछ कंडीशन में इन्फ्लामेशन को देखते हुए डॉक्टर इसकी डोज कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो इसलिए बिना डॉक्टर के एडवाइस के इस टैबलेट को आपको नहीं लेना चाहिए। तो गाइज़, अब हम इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट की बात कर लें, यानी कि इस टैबलेट को खाने के बाद आप सबको कौन कौन सा साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो जिसमें कि जनरली इस टैबलेट को खाने के बाद बहुत कम ही साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। बट कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात कर ही लें तो जिसमें कि इसका सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट है वह है सर दर्द होना या फिर उल्टी होना या उल्टी जैसा मन करना। उसके साथ साथ आपके पेट के निचले हिस्से में बार बार दर्द होना या फिर आपको बार बार चक्कर आना। तो गाइज़, यही सारे साइड इफ़ेक्ट इस टैबलेट को खाने के बाद आप सबको हो सकते हैं। और अब हम गाइज़ इस टैबलेट के प्रिकॉशन की बात कर लें, यानी कि इस टैबलेट को खाने से पहले या खाने के बाद आप सबको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो जिसमें कि इसका सबसे पहला प्रिकॉशन है वो है अवॉइड ड्राइविंग, यानी कि आपको गाड़ी नहीं चलाना है। उसके साथ साथ आपको कोई मशीन भी ऑपरेट नहीं करना है, क्योंकि इस टैबलेट को खाने के बाद आप सबको चक्कर भी आ सकता है। और अब हम इसके दूसरे प्रिकॉशन की बात कर लें तो जिसमें कि अगर आप इस टैबलेट को खाते हैं और आपको एलर्जी क्रिएट होता है तो उस कंडीशन में इस टैबलेट को आप आगे से ना खाएँ। और अब हम इसके तीसरे प्रिकॉशन की बात कर लें तो जिसमें कि अगर कोई 18 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसे भी ये टैबलेट नहीं लेना चाहिए। तो गाइज़, अगर ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुंच सके। थैंक यू गाइज़।